नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नए संकेत दे दिए हैं। इन नतीजों ने जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को मजबूती दी है, वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के लिए यह परिणाम बेहद चिंताजनक साबित हुए हैं। 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हुए चुनावों में एमएनएस एक भी नगराध्यक्ष पद जीतने में नाकाम रही, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 21 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने कुल 207 नगराध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की। इनमें भारतीय जनता पार्टी ने 117 सीटें अपने नाम की, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 53 पद मिले, जबकि अजित पवार गुट के एनसीपी ने 37 नगराध्यक्ष पदों पर कब्जा जमाया। ये नतीजे साफ तौर पर दिखाते हैं कि स्थानीय निकायों में भी महायुति की पकड़ मजबूत बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी को कुल 44 नगराध्यक्ष पदों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने 28 नगराध्यक्ष पद जीते, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 9 और शरद पवार गुट के एनसीपी को 7 पद मिले। इन सब के बीच एमएनएस का खाता तक न खुलना पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब पार्टी खुद को मराठी अस्मिता की सबसे बड़ी आवाज के तौर पर पेश करती रही है। एमएनएस के लिए यह पहली हार नहीं है। हाल के वर्षों में पार्टी को लगातार चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा है। अगस्त 2025 में हुए मुंबई बेस्ड कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी चुनावों में भी एमएनएस और शिवसेना यूबीटी की संयुक्त पैनल एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। उस चुनाव में बीजेपी समर्थित पैनल ने सभी 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले नवंबर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी एमएनएस ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। लगातार मिल रही इन हारों ने राज ठाकरे की रणनीति और पार्टी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमएनएस का मराठी एजेंडा अब मतदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम हो रहा है, या फिर पार्टी संगठनात्मक स्तर पर कमजोर पड़ रही है। आगे की राजनीति के लिहाज से भी एमएनएस के लिए राह आसान नहीं दिख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव, जिनमें बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी भी शामिल है, एक ही चरण में 15 जनवरी 2026 को कराए जाएंगे और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। ऐसे में बीएमसी चुनाव एमएनएस के लिए अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन चुनावों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियां साथ आएंगी या नहीं। कुल मिलाकर नगर परिषद चुनावों के नतीजों ने यह संकेत दे दिया है कि अगर एमएनएस को अपनी सियासत बचानी है तो उसे जल्द ही अपनी रणनीति, संगठन और राजनीतिक दिशा पर गंभीर मंथन करना होगा, वरना पार्टी हाशिए पर जाती नजर आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।